हरियाणा कांग्रेस की कमान किसको मिलेगी? ये सवाल आजकल कांग्रेसी खेमों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के दो गुट हैं, एक कुमारी सैलजा का है तो दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। एक को विपक्ष की नेता की कुर्सी मिलेगी तो दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष। इस लिहाज से देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता होंगे और कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस जिस तरह से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में गहन मंथन कर रही है, उसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी कोई नया प्रयोग कर सकती है। जानकार मानते हैं 2029 में चुनाव है। ऐसे में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है, खासतौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक हासिल किया, कांग्रेस को भी ओबीसी वर्ग की तरफ देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को जाट और दलित का वोट पिछले चुनाव में भी खूब मिला, लेकिन पार्टी सरकार नहीं बना सकी। ऐसे में पार्टी के करीबी जानकारों के अनुसार कांग्रेस अगला अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुन सकती है। संभव है कि ये नेता हुड्डा और सैलजा गुट से ही हो। फिर सवाल उठता है कि ओबीसी वर्ग से वो कौन से नाम हैं जिन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सत्य खबर ने हरियाणा के कई जानकारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि वो कौन से नाम हो सकते हैं जिन्हें कांग्रेस प्रदेश की कमान सौंप सकती है। हालांकि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए 5 नामों पर चर्चा के लिए चुना है, लेकिन 2 नाम हैं जिनमें से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। वो नाम है सैलजा गुट से रामकिशन गुर्जर और हुड्डा खेमे से रावदान सिंह। इन 2 नामों में से किसी एक को पार्टी अध्यक्ष बना सकती है। इसके पीछे पार्टी के अपने तर्क हैं। रामकिशन गुर्जर उत्तरी हरियाणा के खादर बेल्ट से आते हैं तो रावदान सिंह दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल से। दोनों ही इलाकों में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन दोनों ही इलाकों में ओबीसी वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है। रामकिशन गुर्जर अंबाला यमुनानगर से आते हैं। इस इलाके की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा है। उनकी पत्नी रेनू बाला दोबारा विधायक बनी है और इस एरिया में कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया, तो विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन भी नहीं किया था। वहीं अगर दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल की बात करें तो अहिरवाल में कांग्रेस 13 में से केवल 1 सीट नांगल चौधरी की जीत पाई। उसमें भी कहा जाता है कि यह सीट बीजेपी अंदरूनी कलह के कारण हारी थी। खुद रावदान सिंह भी महेंद्रगढ़ से चुनाव हार गए थे। अब पार्टी अहिरवाल की बंजर जमीन में खाद पानी डालना चाहती है। उसे लगता है कि राव इंद्रजीत और बीजेपी के अन्य नेताओं के बीच जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। दूसरा, अहिरवाल ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया है, लेकिन बावजूद इसके अहिरवाल के हाथ कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगी है। लोगों में भी धीरे धीरे असंतोष जन्म ले रहा है। पार्टी अगर अहिरवाल से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो उसे खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो बस पाना ही पाना है। इस ओर देखा जाए तो रावदान सिंह का दावा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ज्यादा मजबूत नजर आता है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब तक करती है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।